गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट ओपन होने के पहले मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स दिए हुए थे। 19,240, 19,280, 350 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में 150, 60, 19,000 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी एग्जैक्टली 19,241 के पास में ओपनिंग हमें दिखाई दी। यही लेवल था। यहाँ पे मार्केट अच्छे खासे एक गैप के साथ में यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर देखो इसके हाई की बात करते हैं, 19,276 का हाई हमें दिखाई दिया। मैंने आपको लेवल कौन सा दिया था, 19,280। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, मार्केट एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा था। ओपन होने के बाद में रेंज बाउंड हो गया था। हार्डली अगर यहाँ पर देखो 40 to 50 पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और जब भी मार्केट इस तरीके से इस लेवल्स में काम करता है तो आप अगर अगर यहाँ पर कॉल में भी लेते हो, पुट में भी लेते हो, तो आपका यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, एसएल हिट होता है। और अगर एसएल नहीं लगाते हो रेंज बाउंड मूवमेंट से, आपका लॉस ही होता है। तो यहाँ पे एक काम करना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। सी अब कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, हम वीकली किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं या कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर देखो तो जो ओपनिंग प्राइस थी यहाँ पर 19,240, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर जाने की कोशिश की, पर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल्स पर हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है, यहाँ पर बायर्स वीक हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारे लिए, ये एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल्स के पास में जाता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं। और सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। इस डिपेंड ऑन कि यहाँ पर कैंडल किस तरीके से मूव, किस तरीके से, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करना है। तो यहाँ पर अभी भी देखो तो मार्केट यहाँ पे एक कुशल लेवल है 19,200। क्लोजिंग की बात करते हैं, 19,230 का क्लोजिंग मिला है, मतलब 30 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। डाउन साइड में यहाँ पर ये गैप यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें वीकनेस ही दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर हम डे चार्ट में देखते हैं और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक सेलिंग दिखाई दी, सेलिंग के बाद में एक पुल बैक दिखाई दिया, इसके बाद में मार्केट ने फिर से नीचे आने की कोशिश की। और अब मार्केट क्या कर रहा है, गैप के साथ में ऊपर जा रहा है। और जब भी मार्केट इस तरीके से गैप के साथ में ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर संभल कर देखना होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर मार्केट कल के दिन फिर से यहाँ पर ओपन हो जाता है गैप के साथ में, देन इंपॉर्टेंट लेवल इज 19,350। ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पर क्लोजिंग अगर मिलती है तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। सो यहाँ पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी अपसाइड में। तो इमीजिएटली अगर 19,350 यहाँ पर गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है तो 19,380, 19,420 ये यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर अभी भी आप यहाँ पर कैंडल को देखोगे तो समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, बायर्स की वीकनेस देखने को लिए मिल रही है। तो क्लोजिंग पर ही बाइंग करना है, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग यहाँ पर प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड की यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट की, 19,200 ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बड़ा वीक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके नीचे मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन होता है, यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है 19,200 के नीचे, तो फिर इमीडिएटली जो लेवल्स निकल कर आएगा 19,150, 19,100 ये वाला लेवल रहेगा। और कुशल्स अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करते हैं तो 19,000 ये वाला कुशल्स लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सी अगर वीकली चार्ट पर हम यहाँ पर देखते हैं तो वीकली चार्ट में और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से वीकली चार्ट हमने ओपन किया है और वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इस लेवल्स की हम बात करते हैं 19,830 ये वाला लेवल था। और अब जो यहाँ पर कैंडल बनी है इट्स अ इनसाइड कैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी इस तरीके से कैंडल बनती है, इसका हाई और लो ये इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ का इसका हाई, इसका लो, और यहाँ पर जो अब भी कैंडल बनी है इसका हाई और लो, जब भी मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलेगा
एक बढ़िया मूव देखने के लिए मिलेगा। मैक्स हमें यहाँ पे 80 टू 100 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो अगेन सेम हमें यहाँ पे 18 टू 100 पॉइंट्स का मूव देखने के लिए मिलेगा। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेडिंग करेंगे। देखो मैंने गैप अप ओपनिंग में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये हम लोग ने प्लान किया हुआ है। और अब यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हमें किस तरीके से प्लान करना है। सी अगर यहाँ पर देखो सपोर्ट की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 19,200। कल के दिन मार्केट इसके नीचे अगर खुलता है तो डाउन साइड में यहाँ पर जो गैप है, जो यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो गैप है, ये गैप फिल करता हुआ मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये पूरा गैप यहाँ पर फिल होगा। सो इम्पोर्टेंट फिर सपोर्ट निकल कर आएगा 19,100 एंड 19,060 एंड 80। इस लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे 19,000 का मेजर सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। आपको ये भी चीज यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है, 19,200 मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो छोटे से क्वांटिटी के साथ में बाइंग करेंगे। फर्स्ट 19,240 ये वाला लेवल रहेगा, 19,280 ये पूरे रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, इस पे ध्यान में लेना है। गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, लेवल्स देखेंगे वहां पर देखेंगे मूव किस तरीके से, इसके बाद में ही हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। होप सो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कौन सी इंपॉर्टेंस लेवल्स है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।